गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग एनटीपीसी के एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटस और जीके हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं लेके आए हैं। एनटीपीसी का क्रैश कोर्स 5000 प्लस सवालों की सीरीज़ लेके आए हैं हम लोग। तो हम लोग आप क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी, जे.बी. कृपलानी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन के अध्यक्ष था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है रास बिहारी घोष, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, चौथा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले सत्र के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डेफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो आप लोग का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है लॉर्ड डेफरिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजन हुआ? ऑप्शन 1 में है सूरत सत्र, 2 में है लखनऊ सत्र, 3 में है बॉम्बे सत्र, 4 में है इलाहाबाद सत्र। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है सूरत सत्र। सूरत सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूल, विलियम बेडरवन, ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है विलियम बेडरवन। विलियम बेडरवन वो आदमी है जो दूसरे अंग्रेज है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन है मद्रास, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। इसका सही आंसर है लाहौर। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था? मद्रास अधिवेशन, 1887, इलाहाबाद अधिवेशन, 1888, कोलकाता अधिवेशन 1896, कोलकाता अधिवेशन 1911। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1896। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सत्र में जनगण मन सबसे पहले गाया गया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 में है बदरुद्दीन तैयबजी, 2 में है
रहमतुल्लाह इन ययानी। 3 में है रास बिहारी घोष। 4 में है पंडित विशन नारायण धड़। इसका सही आंसर है पंडित विशन नारायण धड़, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वें सत्र में जनगण मन गया था, उनके वो अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 1 में है जवाहरलाल नेहरू। 9 में है जेवी कृपलानी। 3 में है पट्टाभी सीतारमैया। 4 में है सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया है जो है वो स्वतंत्र भारत के जयपुर में जो आयोजित हुआ था कांग्रेस का सत्र, उसकी अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, 1905 में कांग्रेस अध्यक्ष बने बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी के गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति के गुरु, गांधी जी के गुरु हैं ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक घटना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक घटना हुआ था। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में घटित हुई, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने आग लगा दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी? ऑप्शन 1 में है खेरा, 2 में है अहमदाबाद, 3 में है बारदौली, 4 में है दांडी। इसका सही आंसर है बारदौली। बारदौली में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। जनवरी 1928 में बारदौली में किसानों ने वल्लभ पटेल को विरोध आंदोलन शुरू करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें उन सभी ने करों का भुगतान नहीं करने का संकल्प किया। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में अपने लेख के माध्यम से आंदोलन को समर्थन किया। महात्मा गांधी ने 1928 में बारदौली सत्याग्रह के आयोजन में अपार संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने उत्पीड़ित इंडिगो किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह शुरू किया था? ऑप्शन 1 में है खेरा, 2 में है बारदौली, 3 में है चंपारण, डी में है दांडी। इसका सही आंसर है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। यह अप्रैल 1917 में उत्तरी बिहार में विभाजित चंपारण जिला में किया गया था। प्रारंभ में गांधी जी स्वयं कार्य करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर राजकुमार शुक्ला ने इतना मना लिया कि उन्होंने इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सत्याग्रह किसानों की समस्याओं से संबंधित नहीं था? 1 अहमदाबाद, 2 खेरा, 3 बारदौली, 4 चंपारण। इसका सही आंसर है अहमदाबाद। अंग्रेजों के अधीन शहर में कपास उद्योग का विकास हुआ
और 20वीं सदी का अहमदाबाद एक आधुनिक औद्योगिक शहर बना। 1917 के प्लेग बोनस के सवाल पर फरवरी-मार्च 1918 में गुजरात मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। गांधी को अहमदाबाद के अनसुईयाबेन साराभाई और उनके भाई अंबालाल साराभाई मिल मालिकों के कारण मिल के अमीर मिल मालिक द्वारा आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टाइम पत्रिका के शीर्ष 10 सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक है? 1. भारत छोड़ो आंदोलन, 2. चंपारण सत्याग्रह, 3. बारदौली सत्याग्रह, 4. नमक सत्याग्रह। इसका सही आंसर है नमक सत्याग्रह। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से राज्य के तटीय क्षेत्र में दांडी गांव तक नमक पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर के विरोध में एक ऐतिहासिक मार्च शुरू किया। नमक मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक जारी रहा। यह 24 दिवसीय नमक मार्च था। अगला क्वेश्चन है, कारोरी ट्रेन डकैती में शामिल होने के लिए पोर्ट ब्लेयर की खूंखार सेलुलर जेल में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया? ऑप्शन है 1. राम प्रसाद बिस्मिल, 2 है सच्चिदानंद सन्याल, 3 है विनायक सरावरकर, 4 है राम बिहारी बोस। इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सन्याल। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को अंग्रेज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत के काकोरी शहर में किया गया था। सन्याल सचिंद्रनाथ सन्याल एक भारतीय क्रांतिकारी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशक्त प्रतिरोध करने के लिए बनाया गया था। वह चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जालियांवाला बाग की घटना से बाहर नहीं था? ए है असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, बी है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया, सी है 1940 में उधम सिंह द्वारा लेफ्टिनेंट ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसका सही आंसर है ए, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ये जालियांवाला बाग की घटना से बाहर नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में झंडा सत्याग्रह सफलतापूर्वक किया गया? 1. पूना, 2. नागपुर, 3. बारदौली, 4. बम्बई। इसका सही आंसर है नागपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा झंडा सत्याग्रह सफलतापूर्वक किया गया था। नागपुर शहर के कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के झंडे के उपयोग का प्रतिबंध के खिलाफ संगठित इसने बहुत सख्ती नहीं दिखाई और एक समझौता हो गया। अगला क्वेश्चन है, मोइरोंग जिस स्थान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, वह स्थित है? 1. त्रिपुरा में, 2. अंडमान द्वीप में, 3. बांग्लादेश में, 4. मणिपुर में। इसका सही आंसर है मणिपुर।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मायोंग भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुख्य था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के कर्नल शौकत मलिक ने 14 अप्रैल 1944 को मोइरोंग में दूसरा बार भारतीय धरती पर झंडा फहराया। अगला क्वेश्चन है, स्टुटगर्ट जिस स्थान पर मैडम भिकाजी कामा ने भारतीय ध्वज फहराया था वह स्थित है फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। इसका सही आंसर है जनवरी। मैडम कामा को भारतीय क्रांति की मां के रूप में माना जाता है। 22 अगस्त 1907 को मैडम भिकाजी कामा जर्मनी में स्टुटगार्ट में विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति बने। इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।